तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है रिच और हेली। ये दोनों वेस्टर्न वर्जीनिया के माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है। तभी हेली रिच को उसको ऊपर खींचने के लिए कहती है, पर तभी रिच की आवाज आनी बंद हो जाती है और जब हेली ऊपर देखती है तो ऊपर से खून की बूंदें हेली के मुंह पर आकर गिरती हैं और जब तक वो कुछ समझ पाती कोई रिच की बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक देता है। फिर वो हेली को भी ऊपर खींचने लगता है, जिसकी वजह से हेली चाकू से अपनी रस्सी को काट देती है। हेली पहाड़ के बीच में ही अटक जाती है, इसीलिए वो रिच की रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता और वो सीधा नीचे गिर जाती है। उसके सामने रिच की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है, पर तभी एक वायर उसके पैर में अटक जाती है और वो नीचे गिर जाती है और तभी कोई उसको वहां से खींच के ले जाता है। हमें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे लोग गायब होते रहते हैं। फिर हमें क्रिस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि गाड़ी में कहीं जा रहा था। आगे जाकर वो अपने सामने ट्रैफिक को देखता है। फिर वो गाड़ी से उतर के सामने ट्रक ड्राइवर के पास जाता है तो वो ड्राइवर उसे कहता है कि आगे एक ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक खुलने में कई घंटे लग जाएंगे। पर क्रिस के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। आगे जाकर उसे एक गैस स्टेशन दिखता है। वो गैस स्टेशन के फोन से किसी को फोन करता है, पर वो फोन खराब था। क्रिस उस गैस स्टेशन के ओनर से कुछ पूछता है, पर वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता। वहाँ पर एक मैप लगा हुआ था और जिस जगह पर क्रिस को जाना था वहाँ से एक रोड जा रही थी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसी रोड पर चला जाता है। आगे जाकर उसके सामने दो रोड्स आती हैं और जो रोड उसने मैप पर देखी थी, क्रिस उस रोड पर अपनी गाड़ी को ले जाता है। थोड़ा सा आगे जाकर क्रिस की नजर एक मरे हुए हिरन पर जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान उस पर चला जाता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। उसकी आवाज को सुनकर उस गाड़ी के लोग वहां पर आ जाते हैं। क्रिस उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो इस एक्सीडेंट का पैसा उन्हें दे देगा। वो लोग क्रिस को कहते हैं कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और उनकी गाड़ी के टायर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जानबूझकर ये किया है। वो लोग थे जैसी, कार्ली, स्कॉट, फ्रांसिन और इवान। वहाँ पर किसी के भी फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे। कार्ली कहती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर हम फोन कर सकते हैं, पर क्रिस कहता है कि मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ, वहाँ पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए वो सभी लोग पैदल आगे जाने का सोचते हैं। फ्रांसिन और इवान वही गाड़ियों के पास खड़े होते हैं और बाकी सभी लोग आगे जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें बहुत सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखता है और जब वो थोड़ी आगे जाते हैं तो उन्हें आग जलती हुई दिखती है, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। दूसरी साइड हम देखते हैं कि एवन कहीं गायब हो जाता है। फ्रांसिन उसे जोर जोर से आवाजें लगाती हैं, पर इवान आगे से नहीं बोलता। फिर वो उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे इवान का एक शू दिखता है और जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे इवान का एक कटा हुआ कान दिखता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाती कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। फिर दूसरी साइड आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक घर दिखता है। वो घर बाहर से हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था और उस घर के आसपास बहुत सारी गाड़ियां भी पड़ी हुई थी। वो बाहर से आवाजें लगाते हैं, पर कोई भी बाहर नहीं आता, इसीलिए वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं। वो घर बाहर से जितना अजीब था उतना ही ज्यादा वो अंदर से था, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई थी। और जब वो थोड़ा और घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और घर के किचन में बहुत सारे जार्स पड़े हुए थे और उन जार्स के अंदर ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए थे और साथ में उन्हें वही सेम वायर मिलती है जिसकी मदद से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। और ये देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, इसीलिए वो सभी जल्दी से बाहर भागते हैं। पर तभी वो अपनी तरफ एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं, इसीलिए वो सभी घर के अंदर ही छुप जाते हैं।
फिर 3 लोग घर के अंदर आते हैं। तभी वो फ्रैंसिन की डेड बॉडी को उनके सामने फेंक देते हैं, जिसे देखकर जैसी जैसे तैसे करके खुद को संभालती है। फिर वो उसकी बॉडी को काट के खाने लगते हैं और ये सब कुछ वो सभी देख रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग सो जाते हैं और इसे देखकर वो सभी वहाँ से निकलते हैं। पर तभी उनमें से एक क्रिस को देख लेता है, जिसकी वजह से वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो एक जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। क्रिस कहता है कि हम एक गाड़ी से यहाँ से निकल सकते हैं, पर उनमें से कोई भी गाड़ी चलने लायक नहीं थी। और तभी वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वही छुप जाते हैं। और जब वो गाड़ी से उतरते हैं तब हम उन्हें अच्छे से देख पाते हैं। वो 3 लोग थे जिनका नाम था सॉटूथ, वन आई और 3 फिंगर। और ये तीनों डिफॉर्म म्यूटेंट्स थे जो कि लोगों को मार के खाते हैं। क्रिस कहता है कि वो उनका ध्यान भटकाएगा, जिसकी वजह से बाकी लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए क्रिस बाहर निकल के जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी सॉटूथ उस पर एक गोली चलाता है जो कि सीधा उसके पैर में जाकर लगती है। फिर वो तीनों क्रिस की तरफ जाते हैं, पर तभी स्कॉट बाहर आ जाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ करता है। स्कॉट सीधा जंगल में भाग जाता है और वो तीनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर जैसी और कार्ली स्कॉट के पास जाते हैं और उसे उठाकर उनकी गाड़ी के पास ले आते हैं। पर जैसे ही वो उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, अंदर उन्हें इवान की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वो बाहर फेंक के उनकी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे उन्हें स्कॉट दिख जाता है, पर इससे पहले वो उनके पास आता, पीछे से वो एक तीर को उसकी बॉडी के आर पार कर देते हैं, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। फिर वो तीनों उनके ऊपर फायर करते हैं, इसीलिए वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रास्ता बंद दिखता है, इसीलिए वो गाड़ी से उतर के पैदल ही भागने लगते हैं। उन्हें एक वॉच टावर दिखता है, जिसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ जंगल ही है। उस वॉच टावर के अंदर उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और जैसी क्रिस को फर्स्ट एड देने लगती है, वहाँ पर उन्हें एक रेडियो मिलता है और वो उसे ऑन करके मदद मांगने लगते हैं। और तभी क्रिस उन तीनों को भी आता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो वही शांत होकर बैठ जाते हैं। उन तीनों को लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से जाने वाले थे। पर तभी रेडियो पर कोई बोलने लगता है और तभी उनको पता चल जाता है कि ऊपर कोई है, इसीलिए वो भी उस वॉच टावर पर आने लगते हैं। पर क्रिस ऊपर से दरवाजे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पाते। फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो तीनों वहाँ से चले गए, पर तभी वो नीचे से धुआं देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि वो उन्हें जिंदा ही जला रहे हैं। तभी क्रिस नीचे बहुत सारी झाड़ियों को देखता है। क्रिस कहता है कि हम इनके ऊपर जंप लगाकर बच सकते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से कूद जाता है। फिर उसके बाद जैसी कूदती है, जिसे क्रिस पकड़ लेता है और कार्ली भी एक टहनी पर सेफली कूद जाती है और उन्हें कूदता हुआ वो तीनों भी देख लेते हैं। और फिर सेबरटूथ भी धीरे धीरे करके उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वो अपनी हैचेट की मदद से कार्ली के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर क्रिस जैसी को लेकर धीरे धीरे टहनियों की मदद से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक झरना दिखता है और वो दोनों वो रात वही रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर जब सुबह होती है तो वो अपने सामने एक रोड को देखते हैं, पर वो रोड उनसे काफी ज्यादा दूर थी। वो सोच ही रहे थे कि नीचे कैसे उतरें। तभी पीछे से सेबरटूथ क्रिस को धक्का मार देता है और वन आई जैसी को पकड़ के ले जाता है। वहाँ पर पुलिस की कार आ रही थी और तभी क्रिस उसके सामने आ जाता है। वहाँ से एक पुलिस वाला निकलता है, पर इससे पहले क्रिस उसे कुछ बता पाता, पीछे से एक एरो उसकी आंख में आ लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए क्रिस जल्दी से गाड़ी के अंदर जाता है, पर तभी वो देखता है कि उस गाड़ी की चाबियां तो उस पुलिस वाले के पास ही हैं। इसीलिए वो गाड़ी से निकल के झाड़ियों के बीच छुप जाता है। फिर वहाँ पर सेबरटूथ आता है, जो कि पुलिस वाले की बॉडी को गाड़ी में डाल के वहाँ से जाने लगता है। पर तभी क्रिस चालाकी से गाड़ी के नीचे आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी साइड वन आई जैसी को मारने वाला था, पर तभी सेबरटूथ उस पुलिस वाले की बॉडी को
लेकर आता है, जिसकी वजह से वन आई उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। फिर वो पुलिस वाले की बॉडी को काट के दोबारा से जैसी के पास आता है, पर जैसे ही वो उसे मारने वाला था, हम देखते हैं कि क्रिस उनके घर पर आग को लगाने लगता है। और जैसे ही वन नाई उसे चेक करने के लिए जाता है, वो गाड़ी से उसे कुचल देता है। फिर वो सेबरटूथ की बॉडी में भी एक वेपन से हमला करके जैसी को फ्री कर देता है, पर सेबरटूथ दोबारा से उठ जाता है और क्रिस से लड़ने लगता है। पर तभी जैसी उसी के ही एरो से उसके सर में अटैक कर देती है और तभी थ्री फिंगर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उनसे लड़ने लगता है। पर क्रिस एक हैचेट की मदद से उसकी बॉडी में भी अटैक कर देता है। पर क्रिस देखता है कि उन तीनों में से अब तक कोई भी मरा नहीं था, वो तीनों अभी तक जिंदा थे। इसीलिए क्रिस उस पुलिस वाले की कार से गैस कैंस को निकाल के उनके घर के अंदर रख देता है और फिर उसकी गन से शूट करता है, जिससे उनका घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के उसी गैस स्टेशन पर जाते हैं। क्रिस सबसे पहले उस मैप को ही फाड़ देता है ताकि कोई दोबारा से वहाँ ना जा पाए, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, पर तभी थ्री फिंगर उस पर अटैक कर देता है, यानी कि अभी भी इनमें से कोई भी मरा नहीं था। और तभी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।